चैप्टर सेकेंड, सेलिटेज। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यांग सैन अपने दोपहर की बातों के सोचते हुए घर जा रहा होता है, जिसमें वो सोचता है बाईजिंग उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई लिटिल स्वान भी है। इसी बात पर जियांग सैन गुस्से में उसे देखता है। तभी पीछे से दिखाते हैं कि बाईजिंग का फ्रेंड बोलता है, यो ये अमीर ज़्यादा किससे बातें कर रहा है। तभी बाईजिंग जियांग सैन के आगे आके खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, क्या तुम पिटना चाहते हो। और बाईजिंग पीछे मुड़ के जियांग सैन से बोलता है, तुम अभी तक यहीं खड़े हो। तभी जियांग सैन बोलता है, ओह हाँ मुझे तो क्लास में जाना है। और तभी फ्लैशबैक एंड होता है और जियांग सैन बोलता है, मैंने तो उसको थैंक यू भी नहीं बोला, वो बड़ा ही बियर्ड इंसान है। यही सोचते हुए जियांग सैन गांव पहुंचता है और वो रास्ते में उछल कूद करता हुआ ग्रैंडपा की शॉप पर पहुंचता है और ग्रैंडपा से बोलता है, मैं इन्हें लौटा रहा हूँ। ग्रैंडपा बुक्स को देख के बोलते हैं, क्या तुम्हें कुछ और बोरो करना है। तभी जियांग सैन बोलता है, नहीं अब मैं अब से बोरो नहीं करूँगा। ग्रैंडपा बोलते हैं, क्यों, क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी पिटाई लगा दी। तभी जियांग सैन हंसते हुए बोलता है, नहीं नहीं से मैं डांस क्लास जाऊँगा ना। तभी ग्रैंडपा हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हारा जैसा लड़का लड़कियों की तरह क्यों डांस करना चाहता है। तभी जियांग सैन बोलता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। तभी ग्रैंडपा उसे देखते हैं और बोलते हैं, रुको, और कुछ ढूंढने लगते हैं और जियांग सैन को एक बुक देते हुए बोलते हैं, तुम्हारे लिए, तुम सीखना चाहते हो ना। जियांग सैन उस बुक को देखता है, वो एक डांस की बुक थी और बोलता है, ओह हाँ। और ग्रैंडपा बोलते हैं, तो ये लो। तभी सीन चेंज होता है और दिखाते हैं कि सुबह हो चुकी है और जियांग सैन बुक को देखते हुए डांस करने की कोशिश कर रहा है। और तभी उसे बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है, सैन जी बाहर आओ, खेलते हैं। तभी जियांग सैन के पैर में लग जाती है और बाहर से लगातार आवाज़ें आ रही होती हैं, वह कहाँ है। तभी जियांग सैन बोलता है, मैं आ रहा हूँ। और वो अपने पैर से लंगड़ाता हुआ बोलता है, आउच, और बाहर जाता है। और बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं, वो बाहर क्यों नहीं आ रहा, क्या मैं दोबारा से चिल्लाऊं। चेंगलिन, सेंसाओ, चेनमाओ उसके दोस्त उसे बुला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, चलो हम बाहर चलते हैं और पॉन्ड से फिश पकड़ेंगे। तभी जियांग सैन बाहर आता है और उनसे बोलता है कि मैं नहीं जा सकता, मुझे अपनी मॉम के साथ में सिटी जाना है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है, सिटी दोबारा से, इस तरह तो तुम क्यूलिंगजिंग को पीछे छोड़ दोगे शहर जाने के मामले में। तभी क्यूलिंगजिंग चिल्लाते हुए बोलती है, मैं शहर जाती हूँ क्योंकि मेरे डुअल लेसन है, मैं तुम्हारी तरह डम नहीं हूँ, समझे तुम। तभी जियांग सैन बोलता है, मुझे जाना पड़ेगा। तभी उसका फ्रेंड बोलता है, अगर सैन जी बिजी है तो उसे जाने दो, हम साथ में खेलते हैं। दूसरा फ्रेंड बोलता है, मैं तो तुम्हें अपनी सीक्रेट टेक्निक सिखाना चाहता था, स्टोन स्किपिंग की। उसको बाय बाय बोलते हैं। जियांग सैन भी उनको बाय बोलता है और उसके फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि जियांग सैन और सभी लड़कियाँ क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी उनकी मिस आके उनको बोलती हैं, तो अब से हम फुट स्ट्रेचिंग करेंगे, अगर तुमको कहीं भी पेन हो तो तुम बता सकते हो। तभी जियांग सैन बोलता है, यह क्या है। तभी मिस बोलती हैं कि बैलेट में तुम्हें अपने फुट्स पे खड़ा होना सीखना होगा, तभी तुम मेल और फीमेल कोरियोग्राफर की तरह डांस कर पाओगे। और मिस उसके पैरों की एक्सरसाइज कराने लगती हैं, बोलती हैं, अगर तुम्हें कहीं भी अनकंफर्टेबल फील हो तो बताना। जियांग सैन बोलता है, सब ठीक है। तभी मिस बोलती हैं, अपने शूज़ उतारो, हमें थोड़ी देर रेस्ट करना है। और मिस को उसके अंगूठे पे लगी चोट दिखाई देती है, तो तभी वो उनको पूछती है, ये तुम्हारे अंगूठे में चोट कैसे लगी।
जियांगसन बोलता है कि मैंने इसे स्प्रेड कर लिया जब मैं घर पर था और ये दर्द भी नहीं कर रहा। तभी मिस गुस्से में बोलती हैं, तुम्हारा टो ही तुम्हारी लाइफ है, अब निश्चित ही तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। घर जाकर तुम्हें ज़्यादा सा बीफ और एग्स खाने होंगे। तुम्हें ज़्यादा नमक और शुगर भी नहीं खाना है और ज़्यादा एग्स और मिल्क पीना है। क्या तुमने ये सब सुना? जियांगसन बोलता है हाँ। तभी जियांगसन धूप में लेटे हुए अपनी नोटबुक में कुछ नोट कर रहा था। तभी बाहर से आवाज़ आती है, जियांगसन। और वो घर लाके उसको बोलती है, तुम्हारी स्किन इतनी टैन कैसे हो गई? तभी जियांगसन बोलता है, हाँ कभी कभी मैं अपने डैडी के साथ में काम करवाता हूँ ना, शायद इसी वजह से ये टैन हो गई है। सभी लड़कियाँ बोलने लगती हैं कि टैन स्किन अच्छी नहीं लगती और लड़कियाँ बोलती हैं हाँ अच्छी नहीं लगती, तुम्हें सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है। जियांगसन बोलता है, ये सनस्क्रीन क्या होती है? ये सभी लड़कियाँ जियांगसन के आसपास में खड़े होकर उसे बोलती हैं, ये सनस्क्रीन का ब्रांड बहुत अच्छा है, हाँ ये सब लगा सकते हैं। तभी मिस पीछे से आके बोलती हैं, तुम सब क्या कर रही हो? गर्ल्स बोलती हैं, मिस जियांगसन के माथे पे लगी बिंदी को देखकर हंसने लगती हैं और बोलती हैं, जियांगसन को बुली करना बंद करो, वो एक ही लड़का है यहाँ। और लड़कियाँ बोलती हैं, लेकिन यह तो और भी ज़्यादा टैन होता जा रहा है, बगल वाली क्लास के लड़कों की तरह। और तभी लड़कियाँ उसको मेकअप रिमूवर देते हुए बोलती हैं, जाओ जाके अपना फेस साफ कर लो, इसमें से थोड़ा सा लेना और अपने फेस पे अप्लाई करना और इससे तुम्हारा मेकअप रिमूव हो जाएगा। और ध्यान रखना तुम्हें अपना फेस अच्छे से धुलना है। जियांगसन बोलता है ओके। तभी वो बाथरूम में जाता है। बाथरूम में वाईजी पहले से होता है और वह बोलता है, लिटिल स्वान। जियांगसन डर जाता है और बोलता है, मैं यहाँ पे अपना फेस वॉश करने के लिए आया हूँ। वाईजी उसके फेस को देखते हुए बोलता है, ये किसने किया? जियांगसन बोलता है, गर्ल्स। वाईजी बोलता है, सिसी। जियांगसन उसे गुस्से का लुक देता है और अपना फेस वॉश करने लगता है। वाईजी उसे देख रहा होता है और उसे बोलता है, तुम्हारे यहाँ रह गया? हाँ यही साइड में दाएं, ज़्यादा दाएं थोड़ा सा। वो उसको बताने लगता है। जियांगसन को समझ नहीं आता। भी वाईजी बोलता है, तुम इतने स्टूपिड क्यों हो? और वो उसके हाथ से बॉटल लेकर उसका फेस साफ करने लगता है। बोलता है, इधर आओ। जियांगसन बोलता है, मैं खुद कर सकता हूँ। वाईजी बोलता है, अपनी आंखें बंद करो। वो उसका फेस साफ करने लगता है। जियांगसन हंसने लगता है। वाईजी बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो? जियांगसन बोलता है, मुझे गुदगुदी हो रही है। वाईजी बोलता है, तुम इतने सॉफ्ट क्यों हो? हाँ ठीक है, चलो तुम अपना फेस धुल सकते हो। और वह अपना फेस धुल के बोलता है, क्लीन। और वाईजी उसकी तरफ देखता है और अपने ग्लव से उसके चीक्स को पुल करता है। तभी जियांगसन बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तो इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर एंड होता है। तो आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।